इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। जो भी कोई व्यक्ति अंतिम यात्रा में शामिल होता है, उसे हमेशा कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यह बातें ऐसी हैं जिनको अनदेखा करने से व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। अंतिम यात्रा को देखकर हर कोई उसे सहारा देता है। अंतिम शव यात्रा को देखकर सभी यह चाहते हैं कि उस अंतिम यात्रा को हाथ लगाकर या फिर कंधा देकर थोड़ा पुण्य प्राप्त कर लिया जाए। परंतु क्या होगा जब वही अंतिम यात्रा आपके दुखों का कारण बन जाए? जानेंगे आज हम कि अंतिम शव यात्रा में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली का ज्ञान में। तो चलिए जानते हैं कि अंतिम शव यात्रा में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहा जाता है मृत्यु के बाद अंतिम शव यात्रा में जो व्यक्ति दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता है और महादेव का नाम लेता है, तो कहा जाता है जो भी व्यक्ति प्रणाम करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर किसी की अंतिम शव यात्रा निकलती है और कोई उस शव यात्रा को कंधा देता है, तो वह जितने कदम चलता है उसे हर एक कदम चलने पर एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और साथ ही उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावधान रहिए, अगर आपने शव को कंधा दिया है तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि ना तो शव का मजाक उड़ाना है और ना ही शव के लिए अपशब्द का प्रयोग करना है और किसी प्रकार की हंसी मजाक नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियां करता है तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। उस व्यक्ति को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक न एक दिन उसके साथ भी यही होगा, उसे यहीं पर आना है। अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से आते समय कपड़े पहनकर ही स्नान करें और शमशान घाट से आते समय पीछे मुड़कर ना देखें और कभी भी चलो शब्द का प्रयोग ना करें। कहा जाता है मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा यही रहती है, तो आपका चलो शब्द का प्रयोग करने से वह आपके साथ चलने लगती है। उससे आपको कई परेशानी आती है, इसलिए चलो शब्द का प्रयोग कभी ना करें।